हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। जैसा कि आज देख पा रहे हैं कि आज हम लोगों के साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। कौन है? जेई एडवांस 2025 के वन ऑफ द टॉपर्स अक्ष गोगी। तो आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे हम लोग कि कैसे आईआईटी के इस कठिन सफर में इन्होंने जो ये वन ऑफ द टॉपर्स का खिताब हासिल किया है, ये कैसे किया है। तो आइए मिलते हैं, अक्ष से बातें करते हैं। ठीक है अक्ष, कैसे हो आप? सर ठीक ठीक। हाँ। कब लगा कि आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, मतलब कब सीरियस थॉट आया कि आईआईटी के लिए जाना है, तैयारी करनी है आईआईटी की? कब आपको लगा? आई थिंक 9th 10th में मैंने ओलंपियाड्स किए थे। अच्छा, तो 11th में क्लिक कर गया था कि सीरियसली राइट। 11th में इन्होंने सीरियसली सोचा कि आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वो प्रिपरेशन करने के लिए फिर एक बार मन में आ गया कि आईआईटी में हमें प्रिपेयर करना है। आईआईटी ही क्यों, ऐसा कुछ कभी थॉट आया कि प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इसीलिए जाना है? मतलब हाँ, लगा था कि कर सकता हूँ तो हाँ, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ हर मैथ्स स्टूडेंट का ये सपना होता है कि उसको आईआईटी क्रैक करना है। तो मेरे ख्याल से ये बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि नहीं? शायद हाँ। हाँ। अच्छा, तो ये जो जर्नी है आपकी आईआईटी की तैयारी करने की, कैसे एग्जैक्टली प्रिपरेशन करनी कैसे है बच्चों की? क्योंकि मैंने तो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मैं जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, मतलब जो आपको इमिटेट करेंगे, जो आपको फॉलो करेंगे, वो कैसे इस तैयारी के सफर को आगे बढ़ाएं, कैसे तैयारी करें कि आपके जैसे टॉपर बन पाए वो आईआईटी में। कैसे, आपने कैसे किया? अब स्टार्ट तो वैसे ही करना है कि लेक्चर्स देखना है, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है। लेक्चर्स देखने हैं, होमवर्क टाइम पे करना है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा, होमवर्क टाइम पे करना है बच्चों, क्योंकि होमवर्क मैं देखता हूँ कि बहुत लैग करता है। आज का होमवर्क 2 दिन बाद हो रहा है, 2 दिन बाद का होमवर्क 4 दिन बाद हो रहा है। तो आप होमवर्क को लगातार सिंक में रखते थे, प्रॉपर सिंक में। हाँ। जो क्लास में होमवर्क मिला डेली का डेली निपटाया, हाँ। डेली का डेली, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए कोई पोर्शन छूट जाता है, जैसे होमवर्क में कोई पोर्शन छूट गया, तो उसको कितनी जल्दी कवर करने की कोशिश करते थे? मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था। हाँ हाँ जब भी फ्री टाइम मिले, बट अब शुरू बैकलॉग से मत करो। हाँ। जो करंट चल रहा है पहले वो करो, फिर जब फ्री टाइम मिल रहा है तब तो उसमें बैकलॉग, हाँ। जो करंट टाइम मिल रहा है, जो करंट टॉपिक चल रहा है, तो उसको पहले निपटा के, और जब फ्री टाइम मिले तो उसमें बैकलॉग आपने क्लियर किया। रिवीजन का क्या, कैसे स्ट्रेटेजाइज कैसे किया, रिवीजन कैसे करना है? टॉपिक पे डिपेंड करता है। मतलब अगर अच्छा, स्ट्रांग है तो फिर तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा। क्वेश्चंस की हाँ। प्रैक्टिस। नोट्स को कितनी देर पढ़ना चाहिए और न्यूमेरिकल सॉल्विंग कितनी देर करनी चाहिए? ये मैं अलग अलग, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, तो पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। हाँ। मैथ्स में क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे अक्सर सिर्फ क्लास नोट्स पलटते जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या किस तरह से सही होना चाहिए? थोड़े तो नोट्स रिवाइज करने चाहिए, थोड़े नोट्स रिवाइज करें, बट ऑब्वियसली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी खूब चाहिए। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। फिर फिजिक्स में भी सेम, हाँ। ओसी आईओसी के लिए, क्योंकि थोड़े थियोरेटिकल माने जाते हैं ये सब्जेक्ट्स, उसके लिए तो मेजरली नोट्स ही करने नोट्स होते हैं। पढ़ने हैं। और पीसी के लिए न्यूमेरिकल दोनों। सॉल्व करना। राइट राइट। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसको सवाल करने में मजा आती हो, कौन सा सब्जेक्ट है? आई थिंक फिजिक्स। फिजिक्स। हर इंजीनियर, मैक्सिमम बच्चों का फिजिक्स। और जो थोड़ा, जिसमें मोटिवेशन आपको अंदर से लाना पड़ता हो कि नहीं अब बैठना है उस सब्जेक्ट के लिए? शायद आईओसी। आईओसी। आईओसी क्यों? क्योंकि मतलब काफी टाइम लगाना पड़ता है, हाँ, बट आउटपुट उतना मतलब नहीं होता। खुद को बहुत फोर्स करना पड़ता है कि आईओसी पढ़ना है। हाँ। ठीक है। तो फाइनल कुछ मैसेज जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, और आपकी जैसे ही टॉपर बनना चाहते हो, कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को कैसे फॉलो करें, कितनी मेहनत लगती है, थोड़ा आप बता दें, क्योंकि मैंने तो देखा बहुत क्लोजली जितनी मेहनत करते हैं ये बच्चे, तो वो किस तरह से आगे वो बढ़ें, कितनी मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको क्या लगता है, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कितने, किस तरह से हार्ड वर्क करें? आई थिंक बस रेगुलर होना इम्पोर्टेंट है। अब हर दिन एक Right. टारगेट सेट कर रहे हो, अचीव कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली हो ही जाएगा। परफेक्ट। मैं दो चीज़ों पे एकदम फोकस करूंगा। पहली बात, इन्होंने बोला कि रेगुलर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हर रोज का टारगेट फिक्स करें और उसको अटेन करें। मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जो वन ऑफ द टॉपर्स की होनी चाहिए जेई एडवांस को क्लियर करने के लिए। थैंक यू बच्चों। तो ये हमारे साथ थे अक्ष, जो कि वन ऑफ द टॉपर्स हैं जेई एडवांस 2025 के।
थैंक यू अक्ष बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।